मुसलमानों अपनी औकात को समझो। 3% राजभर से अलायंस करने को तैयार है, लेकिन 20% मुसलमानों आपसे कोई अलायंस करने को सिर्फ इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं। इस देश में मुसलमानों को सिर्फ एक ओम प्रकाश राजभर ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि इस देश में 74 सालों से मुसलमानों को नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। लोग कहते हैं हमारी लड़ाई हिंदुओं से है, हमें बदनाम किया जा रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी जात, किसी फिरके, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो लड़ाई है वो नाइंसाफी के खिलाफ है। एक तरफ मजलूमों की जमात है, दूसरी तरफ जालिम है। हम किसी के खिलाफ नहीं थे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आप बताइए मुझे कि वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने शरीयत की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपनी मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जिससे आप अपने मदारिस की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा जमहूरियत में तरीका है जिससे आप अपने बच्चों की हिफाजत कर सकते हैं? वो कौन सा तरीका है जमहूरियत में जिससे आप अपनी शनाख्त को बाकी रख सकते हैं? अगर कोई तरीका सियासत के अलावा कोई दूसरा रास्ता है तो वो मुझे बता दीजिए, उस रास्ते पर हम लोग भी चलने को तैयार। जमहूरियत में सियासत ये एक ऐसी ताकतवर चीज है, सियासत ये एक ऐसी चाबी है जिससे सारे दरवाजे को खोला जा सकता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी की बात नहीं करेंगे, जब तक आपके समाज की तरफ पलट करके कोई देखने वाला नहीं। हमसे आज मीडिया के लोगों ने सवाल किया कि ओम प्रकाश राजभर जी ने आपको धोखा दिया, आपको छोड़ करके चले गए। मैं मीडिया के लोगों, आप लोगों से कहना चाहूंगा, अरे इस देश में मुसलमानों को सिर्फ एक ओम प्रकाश राजभर ने धोखा नहीं दिया है, बल्कि इस देश में 74 सालों से मुसलमानों को नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों ने धोखा दिया। 3% राजभर उत्तर प्रदेश में। अगर कोई ये सोच रहा है कि हम किसी पार्टी की बदौलत उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो लोग अपने जहन से इस बात को साफ कर ले कि उत्तर प्रदेश में हम 3% या 5 या 7% नहीं है। उत्तर प्रदेश में हमारी तादाद 20% है। अगर हम 50% मुत्तहिद होंगे तो हमारी ताकत बहुजन समाज पार्टी के बराबर होगी। अगर आप जिस दिन 20% मुत्तहिद हो जाएंगे, ये राजभर नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन जी सोनिया गांधी, ये लोग घुटने के बल चल करके दारुस्सलाम जाएंगे और कहेंगे वैसी साहब मुझे आप कितनी सीटें देने को तैयार। आज हम अलायंस करना चाहते, हम चाहते हैं बीजेपी को उत्तर प्रदेश में रोका जाए, लेकिन हमसे अलायंस करने को कोई तैयार नहीं। मुसलमानों अपनी औकात को समझो। 3% राजभर से अलायंस करने को तैयार है, लेकिन 20% मुसलमानों आपसे कोई अलायंस करने को सिर्फ इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि तुम्हारी सफों में इत्तेहाद नहीं। ये नहीं चाहते कि मुसलमान यहां पर लीडर बने, ये मुसलमानों को डिस्पोजल गिलास की तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं। बहरकैफ मेरे दोस्तों, वक्त हमारे पास बहुत कम है। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। जो लोग ये कहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम नहीं जीतेंगे, ऐ मेरे गयूर नौजवानों, जीत हार का फैसला चाय की दुकानों पर बैठ करके मत करो। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
कुरान में फरमाया है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क, अल्लाह जिसको चाहता है दुनिया के अंदर हुक्मरान बनाता है। नमरूद, फिरौन, शद्दाद को अल्लाह ने दुनिया में हुक्मरानी दी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल करके अल्लाह ने मिस्र का बादशाह बनाया था। हमारा काम है जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, बाकी का काम अल्लाह सुब्हानहू तआला का।